40 का यहां पर चौथा भाग। फार्मूला भी लिख लीजिए यहां पर, दूसरा नंबर का फार्मूला, यूसी अपर चेस्ट का चौथा भाग प्लस 3/4, ये लूजिंग है 3/4, तो अपर चेस्ट का चौथा भाग 40 इंच है, उसका चौथा भाग कितना होगा? 10 इंच। 40 इंच का चौथा भाग 10 इंच होगा, ये 10 इंच। उस पे क्या करेंगे? 3/4, 3/4 यहां पर प्लस करेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर का फार्मूला, ये 3 फार्मूले आप लोग कंठस्थ कर लो। ये तीसरा 4 फार्मूले होंगे, 4 फार्मूला रख लो आप लोग याद में। आप लोगों का क्या बोलते हैं, पहला शोल्डर का फार्मूला, दूसरा अपर चेस्ट का फार्मूला, तीसरा है क्रॉस बैक का फार्मूला। अपर चेस्ट का 8वां भाग प्लस 2.25, ये क्रॉस बैक का फार्मूला है। अपर चेस्ट है, उसका 8वां भाग क्या होगा? चौथा भाग को आधा कर दो, चौथा भाग को आधा कर दो। कितना सिंपल फार्मूला है, कितना सिंपल फार्मूला है। चौथा भाग को आधा कर दो, 8वां भाग आ गया। उसमें क्या करो, 2.25 इंच, 2.25 इंच प्लस कर दो। टोटल की बात करेंगे तो यहां पर आ रहा है 7.25 इंच क्रॉस बैक, यस 7.35 इंच। कहीं पे कोई मुश्किलात नहीं आती है, बशर्ते समझदारी और थोड़ा प्रैक्टिस की, पेशेंस का काम है, फोकस का काम है। सीधा सीधा लाइन खींच दो, सीधा फटाफट करते जाइए, आराम से नहीं, सुनते भी जाइए और करते भी जाइए। प्रैक्टिस हम लगातार करा रहे हैं आप लोगों को, प्रैक्टिस लगातार कराया जा रहा है। जिनके पास कर्विगो है वो तो भैया आप लोगों ने मैदान मार लिया, सीधा सीधा खींच दो ऐसे। जिनके पास कर्विगो है ऐसे सीधा खींच दो, आर्म होल के लिए ही बनाया गया है। और जिनके पास कर्विगो नहीं है वो 1.25 इंच यहाँ पर मार्किंग करेंगे। देखो 1.25 इंच में यहाँ पे थोड़ा सा मार्किंग, 1.25 इंच को नहीं रहता, ये ब्लाउज का साइज के ऊपर डिपेंड करता है। हैवी साइज में थोड़ा 1.25 इंच में कम आता है, 1.25 इंच में नहीं आता, 1 इंच में 1 पॉइंट कम ज्यादा आ रहा है यहाँ पर, 1 इंच में 1 पॉइंट। जैसे हैवी साइज होता है ना, क्या होता है बताओ, पतली दुबली जो रहता है उसका जो रहता है गोलाई कम रहता है, लेकिन हैवी साइज में गोलाई फुल मिलता है, इस वजह से थोड़ा कम हो जाता है। तो 1 इंच में 1 पॉइंट कम। जिनके पास नहीं है वो ध्यान रखेंगे। उसके बाद फ्रेंच कर्व की सहायता से राउंड कर लीजिए। हो गया। शोल्डर को थोड़ा सा हम डाउन करेंगे, आधा इंच, ये आधा इंच हमारा एक ये है, कहने मतलब कहने स्टैंडर्ड नाप है, लेकिन कई कई लोगों में 1 इंच तक उतर सकता है, 1.25 इंच तक उतर सकता है। जैसे हमने देखा है कि स्टूडेंट में ज्योत्सना जी के में तो वो 3/4 करेंगे, 1.25 इंच ज्योत्सना जी की तरह से नाप रहेगा। तो इसमें बुक में दिया गया है ना शोल्डर, ये शोल्डर क्यों दिया गया है, शोल्डर का नाप कोई पुस्तक खरीद पढ़कर थोड़ी हम टेलर बनेगा, इसलिए सब ब्लाउज बिगाड़ते हैं। यहां पर देखिए शोल्डर, 1 मिनट, शोल्डर, शोल्डर बहुत मायने रखता है। इस प्रकार से ढलान वाली शोल्डर रहती है तो कम से कम इसको अपना 1 इंच तक कर सकते हो, बहुत ज्यादा रहता है तो। लेकिन उसमें क्या होता है, ज्यादा गला डीप नहीं बना सकते आप, 10 इंच 11 इंच का शोल्डर फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा।
खांचेदार शोल्डर होता है सबसे डेंजर, ये तो खराब बात है। इसमें इसमें फिटिंग नहीं आती, जिसमें गड्ढा बना होता है ना, इसमें गड्ढा, इसमें आपका फिटिंग नहीं आता ब्लाउज, कोई सॉल्यूशन नहीं। अब शोल्डर की चौड़ाई देंगे 3.25 इंच, वैसे कुछ लोग 3 इंच देना चाहते हैं, 3 इंच भी दे सकते हो, यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता क्वार्टर इंच का, अपने हिसाब से मैं 3.25 इंच दे रहा हूं, 3/4 2 में 3/4 ज्यादा। अब बारी आती है चौथे फार्मूले की, आर्म होल का आधा प्लस ये फार्मूला नंबर 3। आर्म होल कितना है? आर्म होल है 18.5, उसका आधा कितना होगा? 9.25 प्लस 3/4। आर्म होल का यहां पर देखो तो उसमें टोटल 10 इंच आ रहा है, टोटल 10 इंच, 10 इंच टोटल यहां पर आएगा, टोटल 10 इंच आएगा। चलिए नाप कर देखते हैं 10 इंच आता है कि नहीं आता है। पहली बात तो जो बिगिनर है वो लोग आधा इंच इस प्रकार से छोड़ दीजिए ऐसे, और इस प्रकार से नाप लो, बिल्कुल 3 पॉइंट। चलिए नापते हैं। 9.5 आ रहा है, 9.5 आ रहा है, 9.5 में 1 पॉइंट कम आ रहा है, वैसे 9.5 में 1 पॉइंट कम, 9.5 में 1 पॉइंट कम आ रहा है। तो हम लोग कितना करेंगे? आधा इंच में 1 पॉइंट ज्यादा बढ़ाएंगे, आधा इंच मतलब हमारे पास कितना आ रहा है, जितना कम हो रहा है उतना बढ़ा देंगे, जितना कम हो रहा है उतना आगे बढ़ा देंगे। ये ऐसा सेट करना होता है हमें आर्म होल को, ध्यान से कीजिएगा। यहाँ पर ना, यहाँ पर देखो मेरे से थोड़ा सा लाइन तिरछा हो गया, लाइन तिरछा हो गया हल्का सा, इधर ध्यान नहीं दिया मैंने, तिरछा हो गया। तिरछा मत कीजिएगा, थोड़ा सा में आंकड़ा फर्क पड़ जाता है। एकदम एग्जैक्ट 10 इंच पर आ रहा है, कितने में? 7 नहीं, 7.5 में 1 पॉइंट ज्यादा आ रहा है मेरा टोटल हाइट। यहां पर हाइट की बात करूं, मैच कीजिए अपने हाइट के साथ, मैच कीजिए। यहां पर मेरा आ रहा है 7.1, 7.5 में 1 पॉइंट ज्यादा आ रहा है मेरा टोटल यहां पर आर्म होल। जिनका 7.5 में 1 पॉइंट है तो उसको 1 पॉइंट कर दो, 7.5 में 1 पॉइंट खींच दो, जिनका नहीं आ रहा है मैच से बराबर हो जाएगा। ये नापने का, हाँ आपका 7.25 में आ रहा है रोशन, थोड़ा सा ज्यादा हो गया वो, 7.5 में 1 पॉइंट ज्यादा। अब हो सकता है टेप का भी प्रॉब्लम हो सकता है, 10 इंच में 1 पॉइंट कम हो जाता होगा किसी का। देखिए एग्जैक्ट मेरा 10 इंच आ रहा है, 7.5 में 1 पॉइंट ज्यादा, 7.5 में 1 पॉइंट ज्यादा कर लो सबके सब। अब देखिए कमर की बारी, कमर कितना है इसका? 36 इंच, अपर चेस्ट 40 इंच, डिफरेंस क्या है? 4 इंच का। कितना इंच का डिफरेंस है? 4 इंच का।
तो फार्मूला नंबर 5, कमर का फोर्थ पार्ट प्लस प्लस क्या होगा, कोई बताएगा? फोर्थ पार्ट का प्लस, हमारा 4 इंच का डिफरेंस है तो कितना प्लस करेंगे? बताइए कितना प्लस करेंगे? कमर का चौथा है 9 इंच, 9 इंच में प्लस कितना करेंगे? 1 इंच प्लस करेंगे, 1 इंच। 1 इंच भी कर सकते हो और उसमें 0.75 भी कर सकते हो, 5.25 इंच। मैंने नियम के हिसाब से मैंने बताया था कि 6 इंच में आपको जितना रखना है, 5 इंच में आपको आधा इंच, 4 इंच है तो इसमें क्या करेंगे? 0.75 इंच, सॉरी, मतलब 0.75 इंच प्लस करेंगे। यहाँ पर अपर चेस्ट का और अपर वेस्ट का अंतर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? कमर का चौथा भाग प्लस 0.75 इंच, ध्यान रखिएगा। अगर 5 इंच होता, सॉरी 3 इंच, अगर 3 इंच फर्क होता तो 1 इंच प्लस करते। तो कमर है यहाँ पर, देखो ध्यान से, कॉपी में लिखते जाएंगे जो लोग भूल जाते हैं वो लोग। 4 इंच अगर डिफरेंस है तो वेस्ट का चौथा भाग क्या है? 9 का चौथा भाग कितना होगा? 36 का 9 इंच प्लस 0.75 इंच इक्वल टू 9.75। ये बैक का हो गया। फ्रंट का क्या आएगा? फ्रंट का क्या आएगा बताओ? तो फ्रंट में उतना ही माइनस करना है, फ्रंट में हमें उतना ही माइनस करना है, मतलब 8.25 इंच हमारा फ्रंट बनेगा। ओके, 8.25 कितना माइनस करेंगे? देखो 9 में माइनस करेंगे तो 8.25 होगा फ्रंट कैमरा। ये तजुर्बा बहुत ही मुश्किल से आया हुआ है। जब 3 इंच इसमें फर्क पड़ता है ना, तो बहुत फर्क पड़ता है, उसको ध्यान रखना पड़ता है। तो पीछे का कमर हम बढ़ा देंगे, सामने का हम लोग कम कर देंगे। 6 इंच रहेगा तो जितना है कमर है उतना चौथा भाग लेंगे। 5 इंच रहेगा तो आधा इंच प्लस करेंगे कमर में। 4 इंच है तो इसमें पॉइंट, इसमें चलिए यहां पर देखिए, 9.25 इंच यहां पर लगाएंगे और 1 इंच हम लोग डांट के लिए 1 इंच, टोटल हो जाएगा 10.75 इंच। जिनका का पूछिए पेट में।
अपर चेस्ट का प्रियंका जी, अपर चेस्ट का बार बार एक ही जानकारी, बार बार अपर चेस्ट का मेजरमेंट ले रहे हैं, फुल बस्ट में नहीं। अपर चेस्ट और कमर में अंतर होगा। डांट की भी मार्किंग कर लो। यहाँ पर हम सिर्फ 4 इंच देंगे, 4 इंच, क्योंकि हैवी साइज है 4 इंच, क्योंकि बस्ट लटकता है, हैवी साइज में 4 इंच ही देना है। लंबाई ज्यादा है तो बात अलग है। 4 इंच का मैं डांट का हाइट दिया हूं। क्या हाँ, क्या क्या क्वेश्चन था आपका? रेडमी, पहले नाम बताओ अपना, नाम बताओ। सर, हाँ, मेरा नाम रूपा है। उसमें नाम क्यों ऐसा डाले पता नहीं। रूपा है, रूपा, रूपा है नाम, रूपा, हाँ, ओके। रूपा है, रूपा कर्नाटक। हाँ, बोलिए अब। ये क्या है कि अपर फुल बस है ना, फुल बस की मेजरमेंट कहाँ यूज करते हैं हम? फुल बस्ट का मेजरमेंट कहीं भी यूज नहीं होता है। फुल बस्ट का जो मेजरमेंट रहता है ना, वो डांट के द्वारा सेट होता है। फुल बस्ट जो रहता है डांट में ये होता है, डांट जो रहता है ना, हम लोग डांट पफ बनाते हैं, हाँ हाँ पफ बनाते हैं, हाँ उसमें सर, मेंशन होता है वो। हाँ सर, हाँ वो सर। खुद ब खुद तो होता कैसे है यूज वो, करते ऐसे क्योंकि हैं? हाँ। बोल रहे हैं सर, क्लियर से कैसे हम यूज करते हैं? जितना फुल बस से तो इसमें कितना यूज करेंगे? क्या इंग्लिश थोड़ा आता नहीं, कन्नड़ और मराठी दोनों आता है बात करने में। क्या पूछ रहे हो? पर ठीक से पूछो, समझ रहे मैं बोल रही तो? पूछो, आप बोलो क्या बोल रही हो। मराठी मराठी आते हैं आपको? मराठी या हिंदी बोलिए, धीरे धीरे बोलिए। हाँ, मैं क्या बोल रही थी, आपका फुल बस है ना, ये फुल बस में हम कभी यूज करते हैं बोले अब। हाँ, बस है फुल बस, लेकिन ये कैसे हम पता लगा सकते हैं फुल बस से? क्या अभी बोले ना वो, एक काम के एक मुझे काम पता एक नहीं एक है, काम कीजिए। समझ है। मुझे मराठी भी समझ नहीं आती है। मराठी बोलिए, किसी से पूछूंगा मैं, बाद में पूछूं, बाद में बताना। चलो, चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी चलिए आगे हाँ बढ़ते हैं, ओके। बाद में पूछेंगे। नहीं, सॉरी, डोंट मेक, सबका मैं यहाँ पर कंप्लेन नहीं लूंगा, बाद में क्वेश्चन करेंगे, आप प्रैक्टिस किया ना, फिर आपका क्वेश्चन लेते रहूंगा सबका, तो फिर बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। चलिए, हो गया, किसी का क्वेश्चन फिलहाल नहीं लूंगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन के लिए, डाउट के लिए समय दिया जाता है आपको। अब अब ये हो गया रेडी आप लोगों का। अब हमें क्या करना है, ये 2 इंच के हिसाब से है, तो आप लोग क्या करेंगे, अब क्वार्टर क्वार्टर इंच का मार्किंग करेंगे। कैसे? यहां से क्वार्टर इंच का मार्किंग करो, फिर क्वार्टर इंच का करो, पूरा क्वार्टर क्वार्टर इंच का करना है। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर मेरा गड़बड़ हो गया थोड़ा गड़बड़ हो गया। क्वार्टर क्वार्टर इंच पे लेना है आपको। तो टोटल यहाँ पर देखिए 10 जो आएगा ना, 10,
वो 2 इंच पर आएगा। 10 2 इंच पर आएगा। 10 2 इंच पर आएगा। मैंने थोड़ा अंदाजा लगा दिया इसमें। तो यहां पर देखिए हमें 9 इंच रखना है। आप 10 तक लगा लिया आप लोगों ने मार्किंग। 9 इंच कितने आएगा? 9 इंच मतलब टिप बनाना है। 9 इंच टिप बनाना है तो पौने पौने 2 इंच, पौने 2 इंच पर निशान लगेगा। 9 इंच टिप बनाना है तो पौने 2 इंच पर क्वार्टर क्वार्टर इंच बनाइए इस प्रकार से। तो ध्यान से बनाइएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। मैं फिर से बना देता हूं, थोड़ा सा मुझसे जल्दबाजी हो गई। सभी लोग बना लेंगे, उसके बाद टाइप लगे करेंगे यस। बनाते जाइए। यहां पर क्वार्टर इंच पर आप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 2.5 इंच पर 12 इंच आता है ना। 12 इंच बनाना है तो 2.5 इंच पर आएगा। 11 10 9 हो गया सबका ये। 2 से शुरू होगा, जो पहला पॉइंट है वो 2 बनेगा, बना बुनाया है वो। चलिए अब क्या करेंगे आप लोग? इस प्रकार से हमें बैक पार्ट को एडजस्ट करना है। तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, डांट की मार्किंग करेंगे, डांट की। हाँ एक चीज और, पीछे हुक वाली बनाना है तो आपको पीछे में हुकाई की मार्जिन बनाना पड़ेगा ऐसे। चलो मैं बना देता हूं। कई लोग पूछते हैं पीछे हुकाई वाली बनाना है तो इस प्रकार से पहले हुकाई के लिए मार्किंग बनाएंगे। ये अलग रहता है। उसके बाद इसको सेम रखिए एज इट इज। हुकाई की मार्किंग बना लेने के बाद एज इट इज हुकाई की मार्किंग में छोड़कर रखिएगा आप। ये डांट को जो हमने पॉइंट बनाया उसको मार्किंग करेंगे नीचे, और पूरा यहां पर देखो सभी चीज को मार्किंग करेंगे नीचे को, ऐसे खींच लो पूरा। हो जाए तो प्लीज टाइप यस। हमें क्या करना है? 9 इंच गला बनाना है। तो पहला 2 चीज कर लो, एक तो 2 इंच पर मार्किंग कर लो आपको पता रहे, और दूसरा 9 इंच गला खुरा बनाया था 9 इंच के हिसाब से ऐसे। तो यहां पर गैप कितना आया दोनों में? पौने 2 इंच का। ये पेंसिल ले लो या फिर बॉल पेन ले लो। डांट हमने बनाया है ना, वहां पर पॉइंट, वहां पर पेंसिल का नोक रखो और इसको कांटे को घुमा दो। 2 है ना, उसको आप लोग इस वाले लाइन के ठीक नीचे ले आओ ऐसे। आप लोग यहां पर देखेंगे क्वार्टर इंच कम हो गया। वैसे इसको मैनेज करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको क्या करना है, आप ऐसे करके ऐसे लाना है, ऐसे 2 में हो जाए तो बताना, हो जाए तो बताना।
देखो भाई, मैं पूरा ब्लाउज की कटिंग बताना चाहता हूँ, लेकिन पौने 2 बजे तक होता है तब। पौने 2 बजे के बाद या फिर 1:30 बजे के बाद अगर होता है तो फिर नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों का सवाल रहते हैं। मैं मैक्सिमम 1:30 बजे तक बता पाऊंगा। ये हो गया आप लोगों का। अब क्या करना है, थोड़ा छोटा हो जाता है यहाँ पर, हल्का सा कम। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, मगर पीछे की लंबाई कम लगती है, अच्छा नहीं लगता। हम क्या करेंगे, थोड़ा गैप है उसको ऊपर कर देंगे, सीधा ऊपर कर देंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। पहला काम करेंगे। हाँ, डायरेक्ट कपड़े पर कर सकते हैं, इसे डायरेक्ट कपड़े पर कर सकते हैं जेना जी, कोई दिक्कत नहीं, इसको डायरेक्ट कपड़े पर कीजिए। डायरेक्ट कपड़े पर कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको, ये वाला पार्ट को जरूरत नहीं है पेपर में करने की। मैं आपको सिखा रहा हूं, इसलिए पेपर में बता रहा हूं। ठीक है, इसको बराबर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखो ये भाग भी बाहर निकला हुआ रहता है नीचे का, उसको भी सीधा कर लो हल्का सा, ऐसे। अब इसको क्या करेंगे, मार्क। इसको पूरा यहाँ से मार्किंग करेंगे हम, जहाँ डांट लगाए ना, यहाँ पे डांट से मार्किंग करेंगे सीधा ऐसे ऊपर। खुद ब खुद देखो सारी चीजें अपने आप। पहले क्या होता था, कितना ऊपर करे सर, कितना नीचे करे सर, कितना, सारा प्रॉब्लम हमने दूर कर दिया इसमें, एक ही फार्मूले से। देखो इस प्रकार से तिरछा लग रही है, ये होगा ना यहाँ पर, ये इसका यही है, इसी वजह से फिटिंग अच्छी आती है। क्या होता है, पीछे का जो रहता है वो। नौ इंच गला है, 9.5 पर मार्किंग कर लो। और इसको देखो यहाँ से 1 इंच ब्रॉड कर दो, या फिर देखो इसके बराबर चलो, इसके बराबर चौड़ाई चल सकते हो, इसके बराबर चौड़ाई, पैरेलल लाइन। ये जो लाइन दिख रही है इसका पैरेलल भी ले सकते हो, सबसे बेस्ट वे। ये जो लाइन है ना, इसका पैरेलल, ये लाइन है उसके पैरेलल, ऐसे ले लो, ज्यादा अच्छा है, तो सीधा आएगा आपका ये गला, बिल्कुल सीधा आएगा। पैरेलल लो यहाँ पर, इसके पैरेलल। शीतल जी कुछ पूछना है यहाँ पर, पूछ लीजिए थोड़ा सा। हो गए यहाँ पर, बाकी लोग इस प्रकार से हो जाए तो कटिंग करेंगे। हाँ सर। हाँ बोलो। आप, आप जो रिकॉर्डिंग डालते हैं ना, तो आधा ब्लाउज आज होता है, कल दूसरे दिन आधा पूरा होता है, हाँ, तो उसमें ऐसा होता है बीच बीच में इतने मैसेज होते हैं, तो हमको दिक्कत हो रही है। तो आप एडिटिंग करके कोई एक वीडियो बना सकते हो। अगर सारा काम मैं इस प्रकार से करूंगा ना तो मीटिंग ले ही ले पाऊंगा, हफ्ते में 2 ही दिन ले पाऊंगा ऐसा, क्योंकि एडिटिंग करने में कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं। ऐसा है कि मेरे पास
25 ब्लाउज है, तो मुझे वो 4 डार्ट का ही करना है। अब और उसको मुझे अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी शीतल जी, क्यों बताऊं? मैं लाइव क्लास में मेहनत कर रहा हूं, उसको एडिट करके बनाऊंगा तो बहुत टाइम लगता है ना उसमें। कहने का मतलब ऐसा है कि सारा समय चला जाता है उसमें, इसीलिए थोड़ा सा, इसीलिए तो लाइव प्रैक्टिस करो, लाइव। प्रैक्टिस तो मैं कर रही हूँ, लेकिन बिगड़ता है ना, तो नवरात्रि आ रही है ना, तो मेरे पास 25 ब्लाउज है, तो मुझे कंफ्यूज हो रहा है कि मैं किस तरह करूँगी। अब देखिए भाई, सीखने का काम है, हम सिखाने का, आप ब्लाउज लेकर बैठे हैं और सीखना भी है, तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता ना, हम नहीं बता सकते उसको। क्योंकि देखिए 1.5-2 घंटे का रिकॉर्डिंग होता है, उसको एडिट करना, फिर उसको सेव करना, फिर उसको यूट्यूब में डालना या फिर आपको भेजना, टोटल 3-4 घंटे का टाइम है। अब 3-4 घंटे का टाइम पर डे हम उसमें वेस्ट करेंगे तो मीटिंग क्या लेंगे, दूसरा काम कब करेंगे, हमारा भी प्रॉब्लम है ना। हाँ सर, ऐसा हो सकता है। हाँ, चलो, ये हो गया सबका पीछे पल्ला। पीछे पल्ला हो गया तो फिर सामने पल्ले में आएंगे, चलिए। पीछे पल्ला हो गया तो टाइप करें यस। शोल्डर अब आया मेरा, हुक है की लाइन छोड़कर 6.25 इंच आया है, 5.75। अपर चेस्ट आया है 10 इंच में 1 पॉइंट कम। चलिए फ्रंट पार्ट में चलते हैं। आप फ्रंट पार्ट में सबसे पहले आप लोग इस प्रकार से मोड़ लो, मतलब पीछे में जो आपका है ना, सेम उसका मार्किंग आना चाहिए लाइन का। बहुत लोग गड़बड़ कर देते हो, मतलब पीछे का मार्किंग सेम आना चाहिए। और ये क्रॉस बैक लगाए हम लोगों ने, क्रॉस बैक उसको भी आप पीछे लगा लो, दोनों काम कर लो। इसको मोड़ कर आप निशान बना लो, कहां से मोड़ना है, जहां से आपका ये आया वहां से मोड़ लो। फिर क्या होता है, आपका कम ज्यादा हो जाता है आपसे यहीं पे। ये क्रॉस बैक का निशान लगा लो पीछे, ऐसे छेद करके, ये देखो, ठीक है, ये क्रॉस बैक है। और ये लाइन है जो हमने पीछे पीछे में आया था वो। ये क्रॉस बैक खींच लो। पौने 2 इंच कम, 2.25 इंच कम यहां से। पौने 2 इंच कम करने पर देखो दोनों लाइन का डिस्टेंस क्या आएगा, 5.5 में 1 पॉइंट कम आ रहा है मेरा। दोनों लाइन का डिस्टेंस 5.5 में 1 पॉइंट कम। क्या है, 1 पॉइंट ज्यादा आ रहा है आपका?
नहीं, ये सब रूल नहीं है, नियम नहीं है ये नियम है। 1.25 इंच कम करना ये नियम है। ये नियम नहीं है इतना ही है। ये 1.25 इंच कम करने के बाद देखो ये लाइन नहीं है मेरी 7.5 में 1 पॉइंट कम, ये वाली लाइन। और ये वाली लाइन यहां से खींच रहा हूं, यहां से 5.5 में 1 पॉइंट। ये रूल है रोशन, यहाँ पर 1.25 इंच कम करना, यहाँ पर ये कम करने ये रूल है। बाकी ये चेंज होता है आर्म होल के अकॉर्डिंग। हो सकता है मैसेज बाद में आते होंगे। चलिए यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर 2.25 इंच नीचे है, 2.25 इंच नीचे है सारी चीजें। प्लीज टाइप यस करेक्ट। क्या बात है, यस टाइप करना छोड़ दिया हो आप लोग? अब यहां से 3/4 अंदर, 3/4 अंदर। 3/4 अंदर करने के बाद सीधा खींच दो। यहां भी 90 रहेगा, यहां भी 90 रहेगा, ये भी रूल है एक। यहां भी 90 कर दो। बट फिर 90 करना है। कभी कभी क्या है, शोल्डर ज्यादा डाउन रहता है ना, तो थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो 1 पॉइंट इधर, थोड़ा सा, लेकिन फिर अभी 90 रखो। किसी किसी का शोल्डर डाउन ज्यादा है तो इसमें थोड़ा सा बढ़ा सकते हो आप। जैसे आप खींचे हो ना, यहाँ पर थोड़ा बढ़ा दो इसको ऐसे, लेकिन मैं नहीं बढ़ा रहा हूं अभी। ये आपको कंडीशनली करना है, हमेशा नहीं करना है। ये कंडीशनली है, यहाँ पर कंडीशन रहेगा। यहां से 1.25 इंच, 1.25 इंच, वैसे 1.25 इंच नहीं आएगा, अगर थोड़ा सा इसमें कम आएगा। लेकिन 1.25 इंच यहाँ पर ले लेते हैं, 1.25 इंच। यहाँ पर क्या हुआ है, ये 90 डिग्री मैंने लिया है, यहाँ पर 90 डिग्री लिया है। मगर कभी कभी क्या होता है, ये ज्यादा तिरछा हो सकता है, ऊपर जा सकता है, लेकिन ये कंडीशनली है। किसी का झोल आ रहा होगा, किसी का कुछ हो रहा होगा, तो यहाँ पर थोड़ा डाउन कर दो ज्यादा। बट शोल्डर गिरता है, इससे भी समस्या आती है। एक को बनाओ तो दूसरा रूठ जाता है वाला किस्सा है कभी कभी। कुछ लोगों के बॉडी ऐसी होती है, बड़ी खतरनाक होती है। एक को बनाते हैं दूसरा बिगड़ जाता है उधर का। यहां से लो 1.25 इंच। मार्किंग करो ऐसे और ऐसे। देखो मैंने कर्वियों को क्या किया, इस व्यक्ति इधर से ऐसे मिलाया, ऐसे यहां से ऐसे सीधा किया, दूसरी तरफ ऐसे घुमा दिया। कर्वियों को मैं 2 बार घुमा रहा हूं ऐसे, उससे क्या शेप अच्छी आ रही है। मैंने क्या किया, एक तरफ ऐसे घुमाया पहले, ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन आपको सही शेप दे रहा है यहां से। उधर ही जस्ट ऐसे ऐसे। ओके, पलटना है हमें एक बार, ऐसे एक बार घुमाओगे थोड़ा सही नहीं आता, इसमें सही थे। देखो क्या हो रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, यहाँ पर रख रहे हैं ना, देखो कितना घूम रहा है, इतना इतना एक्स्ट्रा हो रहा है। हो गया आर्म होल का सेटिंग सबका, प्लीज टाइप यस। हो गया होगा तो 3.25 इंच यहाँ पर चौड़ाई दे दो।
इसको हम ये करते हैं, बिल्कुल यहां से देखो 90 डिग्री खींच लेंगे यहां पर सीधा, और यहां से 10 इंच, 10 इंच नीचे, 10 इंच नीचे, मेरा आर्म होल लेंथ आ रहा है 6 में 1 पॉइंट कम, 6 में 1 पॉइंट कम, और टोटल यहां पर, अब मैंने बस्ट का सेंटर क्या बताया था, 4.75 इंच, पौने 5 इंच आया, लिखा था 5.25 इंच ऐसे। ये 0 है, ये जेड है, 0 से जेड आ रहा है 5.75 इंच, जेड एक्चुअल में ये पॉइंट है जो हमने 1.25 इंच नापा है रोशन, यहाँ पर 1.25 इंच, इसको मैं जेड पॉइंट बोलता हूँ, ये 1.25 इंच हमने नापा है ना यहाँ पर जो पॉइंट, ये जेड पॉइंट है एक्चुअल में, मैं इसको नाम देना भूल गया था, ये जेड पॉइंट है। तो 0 से जेड पहले के फार्मूले से नाम डला हुआ है ये, तो मैंने चेंज किया नहीं है, तो जेड पॉइंट बोलते हैं उसको, जेड पॉइंट होता है वो 5.0 से ये हो रहा है, सबका मैच हो रहा है, 5.25 आया है, बहुत गलत है वो, बहुत ज्यादा गलत है। ये 5.5 में 1 पॉइंट, वैसे तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपका नाप और मेरा नाप, 5.75 आना चाहिए। ए भगवान, इसका तो 4.25 आ गया, क्या नाप रहे, कैसे नाप रहे हो, यहां से 10 लिए, कहां से लिए हो, यहां से तो नहीं नाप दिए ना 10 इंच, यहां से तो नहीं नाप दिए ना 10 इंच, चेक करो, यहां से तो नहीं नाप दिए 10 इंच, यहां से नापे हो ना, यहां से, साढ़े 5 भी रॉन्ग है, 5.5 भी रॉन्ग है, 5.75 में 1 पॉइंट कम हो सकता है, हाँ वो ठीक है, 1 पॉइंट कम आ सकता है, मान सकता हूं, 5.5 रॉन्ग है, हाँ थोड़ा ही कम है चलेगा, मेरा भी थोड़ा ही कम है, एकदम परफेक्ट 5.5 नहीं है, 5.25 नहीं है, थोड़ा ही कम है, एक लाइन ज्यादा भी रॉन्ग है कायदे से, सुधारिए आप लोग, यहां से चेक करो, ऊपर से यहाँ पर 10 इंच है कि नहीं है, यही तो बता रहा हूं, सब अलग अलग आता है नाप का, यहीं पे सब फंस जाते हो, पता नहीं क्यों, बहुत सारे लोगों का डेली एक से एक बराबर आता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का नहीं आ पाता है, बहुत सारे लोगों का बिल्कुल फिक्स टू मेरे मेरे साथ चलते रहते हैं।
अगर मैं इसको नापता हूं इस लाइन तक, तो ये आर्म होल का आधा आना चाहिए। आर्म होल का आधा कितना होगा? 9.25। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। ठीक से नाप रहा हूं मैं। ये देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ये लाइन 9.25 के आ रहा है। बिल्कुल थोड़ा बहुत कम ज्यादा 19 से 1 पॉइंट का हो सकता है, मानता हूं इसमें। ये देखिए, परफेक्ट 9.25 आ रहा है हमारी लाइन पर। आप लोग ये मैच कीजिए, 0 से Z मैच कीजिए, ये मैच कीजिए। इतना कुछ मैच करने के बाद नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है। चलिए, इतना सिंपल सा यहाँ पर हमने एक नाप लिया है, नाप को हूबहू करा रहे हैं। बहुत अंतर आ रहा है, बड़ी दुख की बात है। आप लोग कैसे काम करोगे? कटिंग कीजिए। कटिंग हो जाए तो यस टाइप कीजिए। थोड़ा अभी जैसा भी है वैसा बनाइए, जैसा जो आ रहा है उसको बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आगे उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। जिसका जो आ रहा है वो बना लीजिए, क्योंकि सुधारने का टाइम नहीं है। छोटा सा छेद बना लो यहाँ पर 0 पॉइंट में। हम आज पप मास्टर बनाना ही सीख पाएंगे। चलिए, आप लोग दूसरा पेपर लीजिए, और दूसरा पेपर लेने के बाद करीब 1.5 इंच की दूरी पर, 1 स्केल की दूरी पर आप मार्किंग कीजिए हुकाई की, और इधर से लगभग 1 इंच कॉपी में मार्जिन होता है वैसी खींच लीजिए। हो जाए तो प्लीज टाइप यस। इस लाइन पर आप इस प्रकार से रखिए, और ये 0 पॉइंट को छाप लीजिए, 0 पॉइंट को। और ये लाइन भी सीधा खींच लो। सुनीता, गुवाहाटी, कौन सा वाला बस्ट एंगल ले रही हो आप? बस्ट एंगल कौन सा यूज कर रही हो सुनीता तुम? निकल नहीं है सर।
निकाला नहीं हो तो कौन सा लोगे बताओ। सर कौन सा लोगे सर? एक मिनट मैंने नाम बता दिया है। फर्स्ट एंगल कौन सा लेंगे बताइए। सर, एक मिनट नाप मैंने पहले ही बता दिया है। सर 3XL। 3XL। जी सर। और कोई? लार्ज। दोनों गलत है, क्या बात है, मैंने दिया है उसके बाद भी देखो। जाट की चौड़ाई है 1.5 इंच और लंबाई है 1.25 इंच, 4.25 इंच। दोनों ही गलत। 2XL आएगा, 2XL। देखिए यहाँ पर बस्ट एंगल का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा केयरफुली करना पड़ेगा। सर अपर चेस्ट और फुल बस्ट का डिफरेंट, ये डिफरेंट हमें ध्यान दिलाता है कि बस्ट एंगल कौन सा यूज करना है, डार्ट कैसा लेना है। मगर ये आपको एक्सपीरियंस करना होगा कि देखो डार्ट का जहां पर चौड़ाई जो रहता है ना, देखो डार्ट का चौड़ाई ये चौड़ाई से मेंटेन होता है। फुल बस्ट और अपर चेस्ट का जो रहता है वो ये चौड़ाई है ना, डार्ट का यहाँ पर गैप बनेगा वही उसमें मेंटेन होता है। आगे चलकर धीरे धीरे अपना यूज करते जाएंगे, समझ आएगा। तो यहाँ पर मैं 2XL ले रहा हूं, लेकिन कई कई कंडीशन में आपको 3XL भी लेना पड़ सकता है। 3XL जरूरी नहीं है आपको 3XL नहीं पड़े, यहाँ पर 3XL भी पड़ सकता है जरूरत। फर्स्ट एंगल जो ऐसा चीज है, इसीलिए तो है, कहने का मतलब ऐसा है किसी किसी में ये 3XL भी जरूरत पड़ सकता है। तो यहां पर 2XL ले रहा हूं मैं यहां पर, क्योंकि 2 इंच का डिफरेंस है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। सुन ले तो यहां पर इस प्रकार से 0 पॉइंट में रखो ऐसे। अब यहां पर देखो ये हुक है की लाइन अंदर आ रही है, अंदर अंदर आ रही है। ये हुक है की लाइन अंदर आ रही है, हमें इसके साथ मैच नहीं हो रहा है। क्यों मैच नहीं हो रहा है? क्योंकि इसका बस्ट का सेंटर अलग है, इसका बस्ट का सेंटर अलग है। ठीक है, यही चीज हम 3XL लेंगे। मान लो ये 3XL, तब क्या होता है अगर हम 3XL लेते हैं ऐसे, तो बिल्कुल मैच खा रहा है, मैच हुक की लाइन बिल्कुल मैच खा रही है। यहाँ पर 3XL ले रहे हैं तो क्यों? क्योंकि इसका हिसाब से बनाया हुआ है ये। तो यहाँ पर ये मैच हमेशा नहीं होगी, परेशान मत होना, परेशान मत होना। हाँ ऐसा भले कर सकते हो आप, इसको आगे बढ़ा सकते हो आप। कभी कभी कई कंडीशन में क्या होता है, बस्ट छोटा रहता है, बराबर कर सकते हो, मगर उसकी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है। तो क्या अंदर नहीं आना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, अंदर भी आ सकता है। अब मान लो आपको कभी कभी बस्ट का ज्यादा हैवी है, मान लो ना, अब 4XL का इस्तेमाल कर रहे हो रोशन, 4XL का ऐसे, तो देखो इसमें बाहर हो गया, ये बाहर हो गया। हाँ हाँ। तो जो हम लोग लेते हैं ना, उसको ये पॉइंट बनाए, उसको ध्यान में इसको रखना, 0 से मिलाना इसको, बस उसको रखना है इसको ऐसे। 2XL लेना है, 2XL मिला देना ऐसे 0 ऐसे। तो यहाँ पर देखो ये मिलना चाहिए, ये पॉइंट मिलना चाहिए। ये हाँ 0 to 1 पॉइंट मिलना चाहिए, और ये लाइन मिलना चाहिए सीधा। ओके ओके, हाँ जी। क्या होता है इससे आपका बहुत सारा कंफ्यूजन यहाँ पर होगा, उसमें क्या है, मैच है। चलिए अब इसको करने के बाद देखो ऐसे करेंगे। मैं थोड़ा बिना बस्ट एंगल के भी बताऊंगा आपको, थोड़ा देर में रुकिए।
पर उसमें क्या होता है, एक्यूरेट नहीं आता है। बिना बस्ट एंगल के भी बताऊंगा, कुछ लोग देख रहे होंगे यूट्यूब से ना, पैसा खर्च करने या फिर समय बचाने की जिसको जल्दबाजी नहीं है, इसमें समय बचता है। तो मैं इसको क्या करना है आपको, पहले ये लाइन खींचना है, ये वाला लाइन खींचना है आपको, ये पॉइंट 0 1 2 3 ऐसे खींचना है तीनों को। और यहां पर देखो, ये लब इसको भी खींचना है, और यहां पर पी पॉइंट बनाना है। पी पॉइंट, ये लाइन, ये डाट, ये वाला मतलब ये क्या है, इतना सब कुछ करना है। तो ये पी पॉइंट है ये। अब इसे आप चाहे तो 1 नंबर 2 नंबर दे सकते हैं। अब यहां से कुछ छोटा वाला पर ये यूज कर रहा हूं, बड़ा वाला पता नहीं कहां चला है, कौन ले गया। तो ऐसे सर्कल बना लो। सबके पास बस्ट एंगल पहुंच गया है, फिर किसके पास पहुंचा नहीं है, जिसके पास अरे 1 मिनट, ये देखिए इस प्रकार से। जिनके पास बस्ट एंगल है वो बस्ट एंगल से बनाया, जिनके पास बस्ट एंगल नहीं है मैं उसके लिए थोड़ा सा बता देता हूं, यहां पर, राइट। जिनके पास बस्ट एंगल नहीं है, राखी आपके पास पहुंचा ही नहीं है, जिनके पास बस्ट एंगल नहीं, उस ध्यान दे यहां पर। ये इस प्रकार से हमने मार्जिन खींचा, उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट बनाएंगे। सभी लोग बनाते जाएंगे 0 पॉइंट। यहां पर देखिए, जब प्लीज जो लोग यूट्यूब से देख रहे हैं एक बार टाइप कर मुझे लिखिएगा। यहां पर देखो 0 पॉइंट बनाएंगे यहां पर ऐसे, और यहां से देखिएगा कैसे बनता है ये बस्ट एंगल कैसे बनता है। बस्ट एंगल देखो ध्यान से, यहां पर देखिए ये 0 पॉइंट है। तो 0 पॉइंट की हाई लाइन से दूरी कितनी है, यूट्यूब में यहां पर देखो, टीना पटेल जो भी है यहां पर, प्लीज जो लोग हैं यहां पर मैसेज कर सकते हैं। 5.25 इंच है यहां पर। उसी प्रकार से 2 इंच नीचे, 2 इंच नीचे बहुत ही ध्यान पूर्वक लगाएंगे मार्किंग को, बहुत ही ध्यान पूर्वक। 2 इंच नीचे क्या करना है, एक लाइन में खींच देता हूं, आप लोग की सुविधा के लिए लाइन खींच देता हूं ऐसे। इस 2 इंच यहां पर लाइन खींचा, यहां पर क्या करेंगे हम लोग, वाई पॉइंट बनाएंगे। वाई पॉइंट को क्या करेंगे, 1/4 इंच ज्यादा। देखो यहां पर ये 6.25 है ना, इसको 6 इंच कर देंगे, सॉरी 4.25 है ना, उसको 5 इंच कर देंगे। 4.25 है, 5 इंच कर दिए। ये रहता है। यूट्यूब देखने वाले साथी मेरे क्या बोलते हैं, मैसेज कर दीजिए, मैं कुछ लोगों का नाम पढ़ना चाहता हूं। जो लोग 38-38 लोग हैं यूट्यूब में, प्लीज आप लोग नाम पर मैसेज कर दीजिए। आप लोग देखो यहाँ पर 0 मैंने बनाया, उसके बाद बस्ट एंगल बनाना सिखा रहा हूं भाइयों आप लोगों को। ये वाई पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है। उसके बाद देखिए 1.5 इंच यहां पर हमें लेना है इधर, और 1.5 इंच इधर। ये क्या होगा, 90 डिग्री पर, ऐसे सीधा नहीं लेंगे हम, ये 90 डिग्री पर लेगा। यहां पर इस चीज का ध्यान देंगे, ऐसे
कई लोग क्या करते हैं, सीधा ले लेते हैं, फिगर उसमें चेंज हो जाता है, ऐसे लाइन तिरछा जाएगा, मतलब ये वाली जो लाइन के अकॉर्डिंग रहेगी। जीवा राजपूत, संगीता वर्मा यहाँ पर है हमारे साथ। YouTube देखने वाले भाई हमसे संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पर बात कर सकते हैं, उन्हीं के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर वाईफाई बन गया ना, यहाँ पर ये क्या है, ध्यान से सीखिए, आपकी लाइफ बन जाएगा माय फ्रेंड्स। बहुत ही हाई लेवल का ये टेक्निक है। ये है एम और ये है एन, ये 1.5 इंच लिया है मैंने। आपको अगर 2 एक्सल बस्ट एंगल बनाना है तो 2 एक्सल का बस्ट एंगल बनाना है तो आपको 1.5 इंच लेना है यहाँ पर। उसके बाद मीनू बहा, क्या बोलते हैं, मीरू बहा जी को नमस्कार। अब देखो डांट की लंबाई, अब डांट की लंबाई हम कैसे करते हैं, डांट की लंबाई ये भी है, डांट की लंबाई ये भी है, डांट की लंबाई ये भी है, तीनों डांट के गोल सर्कल हम बनाते हैं ना, यहाँ पर गोल सर्कल बनाया हूं, तो सेंटर पॉइंट से सभी डांट की लंबाई होगी, सेंटर पॉइंट से सभी डांट की लंबाई होगी। तो डांट की लंबाई कितना लेना है 2 एक्सल में, 2 एक्सल में लेना है हमें 4.25 इंच। ये 4.25 इंच हम डांट लेंगे, ऐसे 4.25 इंच हमने डांट लिया इस प्रकार से। उसके बाद यहां से सर्कल बना दो, बड़ा वाला खोजना, मेरा बड़ा वाला वो खोजना। प्लीज मैसेज करके मुझे बताइए कि आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यूट्यूब वाले भाई और बहन, माता, जो भी हो सज्जन। अब हमें 0 से मिलाना है इसको। आप लोग भी जो हमारे ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं, आप भी किस प्रकार से देखते जाइए, भूलिएगा मत, ये तकनीक भूलिएगा मत। हो सकता है आपको कभी कभी ऐसा हो जाए कि आपको अपने मन से बनाना पड़े, ऐसे। पूनम जी का कमेंट आया, देखो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ठीक है, 01 02। ये बस पूनम जी है, सपना जी है। 2 एक्सल काम आएगा आपका 38 से लेकर 42 तक के काम आएगा, 38 से लेकर 42 तक काम आएगा आपका 2 एक्सल। अब यहां पर देखिए पी पॉइंट, देखो ये पी पॉइंट बना है, ये पी पॉइंट कैसे बनेगा, पी पॉइंट बनाने के लिए आपको करना है, यहां पर 8 इंच में एक, देखो यहां पर देखो जीरो, ये 0 है, ये y है, ये x है, ये w है, तो w से 2 क्या है, ये देखो ऐसे, इसको हमें आधा कर देना है, ठीक, यहां से हमको टेप रखना है और आधा कर देना है, ऐसे सीधा आधा, यहां पर बनेगा पी पॉइंट। संतोष मंडल जी नमस्कार, ये पी पॉइंट है, ठीक है, ये पी पॉइंट बन गया इसका बस्ट एंगल का। कहना मत भैया बस्ट एंगल ही सिखाता हूं आपको, बनाना सिखा रहा हूं। और यहां से देखो उतना ही, जितना दूरी पी है ना उतनी ही दूरी पर एक लाइन खींचेंगे हम, यहां पर कितना दूरी पर है, 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम, 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम, इस प्रकार से करेंगे ऐसे, और ऐसे इसको सीधा खींच दो, ये छोटा सा लाइन यहां पर बन जाएगा ऐसे। तो इतनी मशक्कत क्यों करनी बताइए। मेरे पास 7 प्रकार के हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर आपको 4 एक्सल तक के बस्ट एंगल मिलेंगे, ऐसे बनाया जाता है, इसको सीख लीजिए। ये हमारा लाइन हो गया। W से 0 क्या होता है, यहां पर W से 0 होता है, उसको आधा कर दो ऐसे, ये हमारा एक पॉइंट बनता है, वहां से क्या करेंगे ऐसे, ये देखो 1 नंबर से देखो ये आधा है, यहां से ऐसे
आप लोग हर एवरी वेडनेसडे को आइए, हम लोग बस्ट एंगल बनाना सिखाते हैं, पूरा पप मास्टर बनाना सिखाते हैं अलग अलग साइज में यूट्यूब में। ये देखिए, आप देखेंगे मैं यहाँ पर रख रहा हूं, लेकिन एकदम जरूरी नहीं है कि मैच हो जाए। वैसे मैच हो गया, 2XL का मैच हो गया, अगर सही तरीके से बनाया जाएगा तो मैच हो जाएगा। यहाँ पर ये मैच हो रहा है, बट हमेशा जरूरी नहीं, थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत पॉइंट का चेंज हो जाता है। यहाँ पर जैसे मैच हो गया है, लेकिन हमेशा मैच हो ऐसा जरूरी नहीं। अब 1 2 3 कैसे बनाते हैं, 1 2 3। ज्यादा है पॉइंट का, चल मैं चेक करना। यहाँ पर देखो, जितना दूरी पे पी है वैसे इसका ये नहीं है, जितना दूरी है उसका अंदाजा है वैसे। तो वहां पर देखो, हमें क्या करना है, 3 1 2 3, ये 3 पॉइंट बना दो। जितना दूरी पी है उतना दूरी पे 3। या फिर एक समझाता हूं आपको, ये क्या होता है, सर्कल। ये सर्कल है माय फ्रेंड्स, ये सर्कल में जाता है पूरा। ये सर्कल है, ये सर्कल है। छोटी सी है दुनिया, हजारों रास्ते हैं, लेकिन यहाँ पर मिल जाना है सबको। देखो, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, है ना। ऐसे ही खींचकर इसको हम इस प्रकार से पॉइंट इसके बीचों बीच बनाएंगे, पॉइंट ऐसे। ये आपका 4 हो गया, आपका बस्ट एंगल तैयार। इसी बात पर हो जाए एक लाइक। यूट्यूब के साथियों से कह रहा हूं मैं, आपका मैंने काम बना दिया इस प्रकार से। चलिए, हमारा देखो यहाँ पर हो गया। अब जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोग ध्यान दीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट हैं ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये 1 है और ये 2 है। इसको सॉरी, इसको इसको नंबरिंग नहीं करूंगा, ये डार्क की लाइन है। देखो ना जी, यहां से इसको मिलाओ 0 से। हमारे ऑनलाइन क्लास वाले स्टूडेंट, जो मीटिंग वाले, इसको मिला लो ऐसे। ओके, ये लाइन भी खींच लो आप, 1 2 3 वाला, ये लाइन भी खींच लो। ये पप मास्टर आज बनाना सिखा रहा हूं, कल मैं आपको मधुबाला बताऊंगा। और हो सके, देखो एक ही ब्लाउज होता है यार, बहुत समय लगता है, बहुत दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ पर देखो, ये पी पॉइंट है, ये लाइन है, ये हो गया यहाँ पर आप लोगों का। अब इस पी पॉइंट पे क्या करेंगे आप लोग, ये 0 पॉइंट रखेंगे ऐसे। पी पॉइंट पे 0 पॉइंट रखो, और हुक हाई लाइन पर ये रखो ऐसे। हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, इस पे हुक हाई लाइन मिला है, यहाँ पर मैच करके आप इसको इस प्रकार से करो। ठीक है, अगर हम उठाते हैं इसको तो ऐसे दिखेगा, ऐसे ऐसे। और यहां उंगली रख दो, उंगली। सारा खेल उंगलियों का है। ऐसे मोड़ लो, उंगली से घुमाते हुए ऐसे ले आओ राउंड, ऐसे ऐसे। और ऐसे हो गए यहां पर सेट हमारा। अब मेरा 0 से जेड आया हुआ है, 5.5 में 1 पॉइंट कम।
0 से Z मेरा 5.5 में 1 पॉइंट कम आया हुआ है। आप लोगों का कितना आया हुआ है? विजय घाटे, हीना जी कहाँ गया? सुनीता का भी आ गया। जिनका 5.25 आया हुआ है वो भी ठीक है, क्योंकि मेरा 5.5 में 1 पॉइंट कम आया है। एकदम एग्जैक्ट है, ये थोड़ा सा मेरा 5.25 और 5.5 में 1 पॉइंट के बीच है, एकदम एग्जैक्ट। अभी फुल लेंथ अभी पता नहीं है, फुल लेंथ बाद में आएगी। शोल्डर मेरा आया हुआ है यहाँ पर 7.25 इंच, 7.25 इंच। शोल्डर 7.25 इंच आया हुआ है। तीन इंच के यहाँ पर चौड़ाई ले लो, 3 इंच का। यहाँ भी 3 इंच का ले लो। ठीक, 1 सूत कम है 5.5 में। ओके राष्ट्री जी, आपका ठीक है, मेरा भी इसी आया है। अब यहां से 90 डिग्री, यहाँ पे आप खींच लीजिए। हमने मार्किंग किया था, यहाँ पे खींच लो, यहाँ पर ऐसे। अब एक काम पहले से कर लो, पफ मास्टर बनाते हो तो। चाहे हम इधर से बढ़ाएं चाहे इधर से बढ़ाएं, बढ़ा लो आप। कैसे बढ़ाएंगे हम लोग? यहाँ पर कम से कम 3/4 बढ़ा दो, 3/4। हिना ने पूछा था आज मुझसे सवाल, तो यहाँ पर हम 3/4 बढ़ा रहे हैं। वैसे 1 इंच बढ़ना चाहिए इस नाप के लिए, 1 इंच भी बढ़ सकता है। पेड़ ज्यादा होगा तो 1 इंच भी कर सकते हो इसको, लेकिन मैं 3/4 कर रहा हूं। यहाँ पर 3/4 बढ़ा दो यहाँ पर ऐसे। अब याद करो वो शपथ जो हमने पीछे पल्ले काटते हुए बनाए थे। क्या है कि फ्रंट का हमें कमर कितना रखना है? 8.25, मतलब कमर के चौथाई हिस्से में 3/4 कम। याद है ना? किस किस को याद था कि हमें सामने का कमर 8.25 रखना है करके? किस किस को याद था? ओके दिव्या। हैं? अरे छोड़। तो यहाँ पहले नापते हैं। मेरा आया हुआ है यहाँ पर 3.25 इंच। मेरा 3.25 इंच आया हुआ है। रोशन, समझ में आ रहा है? कुछ दिमाग में घुस रहा है? मैं कौन करूँ उसका? पानी गिर गया। धीरे धीरे आएगा रोशन, ऐसे बता रहा हूँ आपको। हाँ जी, नहीं नहीं, वो समझ में आ रहा है। मुझे पूछना था, मैं वही सोच रही थी कि वो जो वेस्ट का डिसाइड किया था वो कौन से स्टेज पे आएगा, तो अभी आया।
और दूसरा कि वो जो आगे बढ़ाना है या पीछे बढ़ाना है, कैसे डिसाइड करेंगे? ये जब बेट वाली बनाते हैं ना तो आगे बढ़ाना है, बिना बेट वाली बनाएंगे तो इधर सेंटर बढ़ाना है। अच्छा, अभी मैं फिर सेंटर दोनों तरफ? हाँ, मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी उसका फॉर्मेट नहीं है, आगे बताऊंगा। ओके, इधर से का माइनस करके हम इधर करेंगे। ओके, ओके, ठीक हाँ, है। नाप करेक्ट है इसलिए मैंने पहले से बढ़ा दिया है। चलिए, यहाँ पर 3.25 आया हुआ है, तो इस 3.25 को यहाँ रखो ऐसे। अब 8.75 25 8.25 ये रख दो ऐसे। ऐसे तो 5.5 मेरा इधर आया। अरे यार, खांसी आ रहा है। 5.5 इंच मेरा इधर आया और 2.75 इधर आया। दोनों पार्ट मिलकर एक सामने का पार्ट तैयार करते हैं। ओके, चलिए लाइन खींच लो। लाइन खींचने के बाद आप पीछे पल्ला मैच कर लो ऐसे। और मिला लो इसको। एक मैं टिप्स आप लोगों को देना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। एक टिप्स देना चाहूंगा आप लोगों को, यहीं पर ध्यान से देखिएगा। थोड़ा एक टिप्स देना चाहूंगा। ये हो जाए तो प्लीज यहाँ पर लिखिएगा। मैं टिप्स एक देना चाहूंगा जो ब्लाउज के हिसाब से थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी वहां पर आपकी कटिंग। ये हो गया। मैं इसके बाद नहीं बताऊंगा ज्यादा, ये मेरा लास्ट है। टिप्स से जरूर लिख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 काम करेंगे। ये हमारा फाइनल हो गया है। अब एक टिप्स से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा टिप्स है ये करो, करके देखो और क्या रिजल्ट आता है मुझे बताओ। ये होता क्या है, यहाँ पर बहुत तिरछा हो रहा है लाइन, होता है ना बहुत लोगों से, उसके बाद बेल्ट सही बनता नहीं है। एम आई राइट? यस, मैं राइट हूं यहाँ पर। ये तिरछा हो जाता है बहुत, कभी कभी सीधा बनता नहीं, खराब लगता है। तो हम क्या करेंगे, यहां से थोड़ा हम इसको थोड़ा सीधा करने का प्रयास करेंगे। वैसे यहां से हम 3 इंच, इसीलिए तो इसको ज्यादा नहीं रखते, इसको थोड़ा कम कर दो, इसको कम कर दो। इसको 3 है ना, इसको मैच करने की कोशिश करो, सीधा इस प्रकार से, मतलब यहां से आधा इंच बढ़ा दो ऐसे, यहां से आधा इंच बढ़ा दो ऐसे, तो कम हो जाएगा वहां पर डाट। और यहां पर क्या करोगे, थोड़ा 1/4 इंच ऊपर कर दो। इसीलिए यहां पर मैंने 1/4 इंच ऊपर कर दिया, यहां पर आधा इंच नीचे कर दिया। इससे क्या होगा, ये थोड़ा सीधा हो जाएगा ऐसे। ये देखिए, इससे क्या होगा, आपका बेड काफी सुंदर लगेगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, एक चीज क्या पता चलेगा, ये लंबाई बढ़ गई, इधर कम हो गया। ये लंबाई बढ़ गई, इधर कम हो गया ना, तो इसको भी कम कर दो। कैसे करोगे, ये देखो कितना आना चाहिए। ये टिप्स है, एक टिप्स है कटिंग सुधार के, ये कटिंग सुधारने का टिप्स है। ये यहां से करने के बाद इसको बराबर मैच कर लो ऐसे, ऐसे। इससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम यहां पर ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा पेट सीधा आएगा ऐसे। हमने आधा इंच बढ़ाया, 1/4 इंच ऊपर किया, इधर भी कहीं करेंगे 1/4 इंच ऐसे। झोल भी खत्म होता है, राइट, झोल खत्म होता है, लेकिन ऐसे। इससे क्या होता है, आपका बेल्ट ना यहाँ पर सही खिंचाव आता है, ये उरेबी होने हो जाता है, तिरछा होगा मतलब उरेबी होगा। ये समझ में आया आप लोगों को, ये समझ में आया आप लोगों को? प्लीज टाइप यस, जिनको समझ में आया वो। हमें थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करके इसको नीचे उतारना है।
ये थोड़ा सा आपका बेल्ट सीधा हो जाएगा, उरे भी नहीं आएगा। ये थोड़ा सा मैं समझा दे, टिप्स है ये क्या करते हैं देखो। जब आप लोग किचन संभालते हैं, मैं आई एम सॉरी टू से, यहाँ पर माफ करना, आप लोग ज्यादातर महिलाएं हैं और घर में ज्यादातर कुछ लोग नहीं बनाते होंगे, बट हम लोग खाना बनाते हैं, बट दूसरा काम करते हैं। बट कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ में किसी खाने में फ्लेवर तो ठीक है पर कलर नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो थोड़ा उसमें कलर डालने के लिए कुछ उपाय करते हैं, स्वाद भी मत बिगड़े और कलर भी आ जाए। तो ऐसा कुछ प्रयास कटिंग में भी होता है, जिसमें मास्टरी को कुछ करना पड़ता है हमें हमेशा, क्योंकि नाप सबका अलग रहता है। टेक्निक वही लगा रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ नाप की वजह से हमें कुछ दिमाग लगाकर उस नाप को सेट करना पड़ता है। ये होता है मास्टरी। मैंने सिखा दिया, आपने कर दिया, ये मास्टरी नहीं है। वैसे में क्या होता, कभी गुरु से शिष्य कभी नहीं बढ़ पाता, आगे कभी नहीं बढ़ पाता। गुरु एक लिमिट देता है, एक सीमा रहता है, बट शिष्यों को अपने हिसाब से ढालना पड़ता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना ही ना, लास्ट तक का प्रोसेस रिकॉर्डिंग देख लेना, फिर से नहीं बताऊंगा, बहुत मुझे अब थकावट आने लगी है 2 घंटे चिल्लाने के बाद। अब मैं तो यहाँ पर माय फ्रेंड्स, यहाँ पर हो गया, अब इसको कटिंग कर लेंगे। चलिए ये कटिंग क्या कर लेंगे, यहाँ पर पानी गिर गया था चावल में से, ये कटिंग कर लेते हैं ऐसे। अब यहीं पर स्टॉप करेंगे आज का ये। यहीं पे स्टॉप करेंगे। हम कल मधुबाला ब्लाउज इससे क्रिएट करेंगे, पीछे का पल्ला तो हमने क्रिएट कर लिया है। ये पफ मास्टर हमने तैयार कर लिया है। इसमें आप लोग ना 1 सेंटीमीटर में 3 इंच से बना के रखना, मैं नहीं बना रहा हूं अभी। ये सब कुछ करके रखना। यहाँ पर मैं कटिंग नहीं किया हूं, कल कटिंग करेंगे सारा कुछ। तो यहाँ पर देखिए, यूट्यूब के सभी देखने वालों साथियों को मैं बता देना चाहता हूं, यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स हैं जो क्या बोलते हैं यूट्यूब में देख रहे हैं, भाइयों बहनों से मैं विदा लेना चाहता हूं आज के लिए। कल इसी पफ मास्टर के साथ मैं आप लोगों को क्या बोलते हैं मधुबाला ब्लाउज का कटिंग बताऊंगा पूरा। अभी हमने आधा सफर तय किया है, मुश्किल सफर तय किया है, अब आसान सफर हमारा चालू होगा। कल के लिए 12 बजे हम आपसे मिलेंगे माय फ्रेंड्स। तो आज मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।